हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट मैनेजमेंट यूनिट 1। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने कवर किया था मैनेजमेंट यूनिट 1 का सिलेबस। आज से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक दैट इज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। तो ये है यूजीसी नेट मैनेजमेंट यूनिट 1 का सिलेबस। आज हम कवर करेंगे मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम देखेंगे मैनेजमेंट का मीनिंग, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट ऑथर्स। एंड में हम देखेंगे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, और ये फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। जितने भी इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो ये फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कैसे परफॉर्म करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज यूज करके। ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल, कैपिटल यानी कि मनी। तो इन रिसोर्सेज का यूज करके मेंबर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के, वो फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कौन से फंक्शंस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब ये क्यों करते हैं? फंक्शंस क्यों परफॉर्म करना है? क्यों प्रोसेस कंप्लीट करना है? टू अचीव गोल्स। मैनेजमेंट का सबसे जो मेन एम होता है वो है गोल्स को अचीव करना। गोल्स फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट, सेल्स को इंक्रीज करना। ये एक मैनेजमेंट एक ये प्रोसेस हो गया। मैनेजमेंट की गोल्स को अचीव करना ही है, बट कैसे अचीव करना है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट में ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर जैसे आपको इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन हो, तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? तो इफेक्टिवनेस में वर्ड में टी लेटर होता है, और एफिशिएंसी के वर्ड में सी लेटर होता है। तो इफेक्टिवनेस का टी किस लिए स्टैंड करता है? स्टैंड्स फॉर टाइम, ये टाइम को दिखाता है। और एफिशिएंसी का सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, तो मतलब ये कॉस्ट से रिलेटेड है। तो इफेक्टिवनेस किससे रिलेटेड होगा? टाइम से रिलेटेड होगा। और एफिशिएंसी किससे रिलेटेड है? कॉस्ट से रिलेटेड है। तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि एक्टिविटीज को परफॉर्म करना ऑन टाइम, और एफिशिएंसी का मीनिंग होता है कि टास्क को कंप्लीट करना विद मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट कम से कम लगे, जिससे कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो इस वे में आप इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है फीचर्स। अब सबसे पहला फीचर जो है वो है इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अभी हमने मीनिंग में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सबसे जो मेन मोटिव ही है मैनेजमेंट करने का इज टू अचीव गोल्स। तो ये इसका एक फीचर भी हो गया, राइट। अब जो इसकी नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स या नेक्स्ट फीचर है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, या फिर ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट हर एक जगह है। इट इज एवरीवेयर, इट इज परवेसिव। मैनेजमेंट जो है ये प्रोसेस, ये परफॉर्म कहाँ पे परफॉर्म होता है? हर जगह परफॉर्म होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होता है, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, चाहे मीडियम स्केल हो, चाहे लार्ज स्केल हो, चाहे वो प्रॉफिट करती हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। उससे कोई मैटर नहीं करता, मैनेजमेंट परफॉर्म होगा। हर एक लेवल पे मैनेजमेंट परफॉर्म होगा। मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। ये इसका एक फीचर हो गया। अब जिसका नेक्स्ट फीचर है इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस क्यों? क्योंकि ये परवेसिव है, क्योंकि ये हर जगह है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में है। इस वजह से ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसे हमने रूटीन में कॉन्टिन्यूअसली परफॉर्म करना होगा, क्योंकि ये हर जगह है, राइट। अब डायनामिक प्रोसेस, डायनामिक का मतलब हो गया ऐसा इन्वायरमेंट जो चेंज होता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। अब हम बिजनेस एक ऐसी इन्वायरमेंट में है जिसमें टेक्नोलॉजीज चेंजेस हो रहे हैं, कस्टमर के प्रेफरेंसेस, टेस्ट वगैरह चेंज हो रहे हैं, हर एक चीज चेंज हो रही है, गवर्नमेंट चेंज हो रही है। तो इस वजह से मैनेजमेंट को भी चेंज होना। मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को? चेंज करने में। जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ साथ चेंज होने में, जिससे कि एक कॉम्पिटिटिव एज हो, कॉम्पिटिटर्स से हम एज में हो, ठीक है, उनसे पीछे नहीं रहे, और साथ साथ हम अपग्रेड होते रहे। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के लिए। चेंज कैसे? विद चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो जो चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ चेंज होने में, राइट। अब
जो इसका नेक्स्ट फीचर है दैट इज इट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी क्यों है ये, मल्टी डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि इट फोकसेस ऑन पीपल यानी कि लोग, टास्क यानी कि काम, और ऑपरेशंस। सो इट फोकसेस ऑन थ्री थिंग्स, पीपल पे भी, टास्क पे भी, और ऑपरेशंस पे भी। सो देयरफॉर इट इज मल्टी डायमेंशनल। अब नेक्स्ट फीचर इट इज ग्रुप एक्टिविटी। अभी हमने मीनिंग में भी पढ़ा कि इसमें एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स परफॉर्म करते हैं फंक्शंस को, देयरफॉर इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब जिसका नेक्स्ट फीचर है वो है इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको हम देख तो नहीं सकते बट उसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये टारगेट रखा ऑर्गेनाइजेशन ने कि हमें 30% सेल्स में इंक्रीज करना है, तो मैनेजमेंट हेल्प करेगा उस गोल को अचीव करने के लिए। अब वो गोल अचीव हो गया, एम्प्लॉय सब हैप्पी है, सबकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, तो उस चीज को हम देख नहीं पाएंगे बट उसकी प्रेजेंस को हम फील कर पाएंगे। सो ये थे मैनेजमेंट के फीचर्स। डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये टॉपिक हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यूजीसी नेट बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये डेफिनेशन कौन से ऑथर ने दी थी, या फिर ये भी क्वेश्चंस आते हैं मैच द फॉलोइंग में कि एक साइड सारे ऑथर्स के नेम होते हैं और एक साइड सारी उनकी डेफिनेशंस होती है और उन्हें मैच करना होता है। तो इस वजह से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। बट अब ये क्वेश्चन है कि हम सारी डेफिनेशंस को याद कैसे करें। सो इसलिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है जिससे कि आपको ईजिली याद हो जाए। तो हर एक डेफिनेशन के नीचे मैंने एक इटैलिक में एक लाइन लिखी है, वो लाइन आपको हेल्प करेगी कि आपको ये डेफिनेशन कैसे याद रखनी है कि कौन से ऑथर ने दी है। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसके नीचे आप पढ़ो, लिखा है दिस डेफिनेशन highlights the 5 functions of management that Fayol proposed। अभी जितने भी हम प्रोसेस देखेंगे ऑफ मैनेजमेंट, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट प्रोसेसेस दी हैं डिफरेंट स्कॉलर्स ने। तो हर एक जो स्कॉलर ने प्रोसेस दिया है उसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो जो फेयोल ने प्रोसेस दिया है अभी आप देखोगे आगे, तो उसमें जो उसने फंक्शंस बताए हैं तो वो क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो उसने ये सारे फंक्शंस के वर्ड को यूज किया है, साथ में आगे टू लगाया है। तो अगर कहीं पे भी डेफिनेशन में टू हो और साथ में फंक्शन का नाम हो, जैसे टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल, तो मतलब समझ जाना कि ये हेनरी फ्योल ने दी है। ठीक है, अब सेकंड डेफिनेशन है जो टेलर ने दी है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रपोज किया था। तो उन्होंने उसमें क्या बताया था कि हमने देखना है कि मेन कैसा काम कर रहे हैं और उनको बताना कि उनको करना क्या है और देखना कि वो ढंग से करें। तो इसमें यही डेफिनेशन में उन्होंने लिखा है, वो थ्योरी अभी साइंटिफिक मैनेजमेंट की अभी हम पढ़ेंगे भी, तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन में भी यही दिया है कि knowing exactly what you want men to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो एफिशिएंसी पे फोकस करता है। अभी हमने पढ़ा एफिशिएंसी क्या होती है, कॉस्ट से रिलेटेड होती है, और कैसी कॉस्ट, जो मिनिमम कॉस्ट हो। तो मिनिमम कॉस्ट क्या होती है, चीपेस्ट। तो उन्होंने क्या क्या वर्ड यूज किए हैं, चीपेस्ट। तो इसलिए आप इसको इस वे में याद कर सकते हो। थर्ड जो डेफिनेशन है मैरी ने जो दी है वो बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है। उसने ये बताया है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्या आर्ट है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। तो इसमें आप दो वर्ड्स को याद कर सकते हो, आर्ट को और दूसरा पीपल को। ठीक है, सो इस वे में ये ट्रिक्स यूज करके आप डेफिनेशन और ऑथर को याद कर सकते हो। इसी तरह से अब जो ये डेफिनेशन कून्स और वेरिच ने दिया है उसमें आप देखो उस डेफिनेशन में एक टर्म यूज हुआ है एनवायरनमेंट। तो ये वर्ड मोस्टली डेफिनेशंस में नहीं होता। सो आप इस वे में भी याद कर सकते हो कि ये किसी और डेफिनेशन में यूज नहीं हुआ। एक वर्ड एनवायरनमेंट यूज हो रहा है, ग्रुप यूज हो रहा है, ये हर डेफिनेशन में यूज नहीं हो रहा, तो मतलब ये डेफिनेशन इनकी होगी। तो इस वे में आप ऑथर्स को याद कर सकते हो। ठीक है, अब जो सेकंड इसके बाद भी जो डेफिनेशन टेरी ने दिया है उसमें एक न्यू फंक्शन एड ऑन हुआ है। अभी हम प्रोसेस में जो फंक्शंस देखेंगे
तो इन्होंने जो फंक्शंस बताए हैं अपने, वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग बताए हैं। तो इन्होंने एक्चुएटिंग वर्ड को ऐड किया है। सो इस वे में आप डेफिनेशन को याद कर सकते हो। और जो उसके नेक्स्ट है जेम्स, उसमें उन्होंने रिसोर्सेज की बात की है, ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ये बाकी डेफिनेशंस में इनकी बात नहीं हुई, तो इस वे में भी आप डेफिनेशन को याद रख सकते हो। लूथर ने भी अपने जो प्रोसेस में फंक्शंस दिए हैं उसको अपनी डेफिनेशन में ऐड किया है। तो अभी जब हम नेक्स्ट टॉपिक जब हम प्रोसेस देखेंगे ना, उसमें हम जितने भी सबने प्रोसेस में फंक्शंस दिए हैं वो हम सब देखेंगे, तो उससे आपको और इजी वे में ये याद होगा। तो इन्होंने दो वर्ड्स को ऐड किया है अपने फंक्शंस में, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो इससे आप इन ऑथर का नाम याद रखोगे। अब नेक्स्ट है ग्रिफिन। ग्रिफिन ने यूज किया है सेट ऑफ एक्टिविटीज वर्ड को, तो आप एक्टिविटी से डेफिनेशन को याद रखोगे। नेक्स्ट है कून्स। इनकी भी डेफिनेशन मैरी से काफी सिमिलर है। उन्होंने भी आर्ट वर्ड का यूज किया था और पीपल वर्ड का यूज किया था, बट इसमें जो एड ऑन होगा वो होगा इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। तो ये जब वर्ड, ये 3-4 वर्ड्स जब ऐड हो जाएंगे तो मतलब इनकी डेफिनेशन बन जाएगी, और जब ये वर्ड्स ऐड नहीं होंगे तब मैरी की डेफिनेशन होगी। तो इस वे में आप डेफिनेशंस को याद करो, ऑथर्स को याद करो। सो लेट्स टेस्ट कि आपको कितना अच्छे से समझ आया हो और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हो, उससे भी आप फेमिलियर हो जाओ। सो आप क्या करना, अभी मैं क्वेश्चन रीड करूंगी तो आप 10 सेकंड के लिए पॉज करके खुद ट्राई करना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन 1 बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। नॉट वर्ड है, बहुत बार क्या करते हैं बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट, नॉट को इग्नोर कर देते हैं और गलत मार्क कर देते हैं जल्दी में। तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है और देखना है कि कोई एक्स्ट्रा वर्ड तो नहीं है। नॉट है मतलब हमें फीचर नहीं है, हमें वो बताना है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अभी हमने फीचर्स में देखा था कि मैनेजमेंट हम करते ही इसलिए कि हम गोल्स को अचीव कर पाए, तो ये तो एक फीचर हो गया, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन है, मैनेजमेंट इज अ वन टाइम एक्टिविटी, इज इट। अभी हमने फीचर्स में देखा कि मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हम कॉन्टिन्यूसली करते हैं, तो वन टाइम एक्टिविटी तो नहीं हो सकती, तो मतलब यही आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, यस डायनामिक फंक्शन है, जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ इवॉल्व करवाता है मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, सो एक डायनामिक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, यस परवेसिव है मैनेजमेंट, तो ये भी फीचर हो गया। तो इसका क्या ऑप्शन होगा राइट, बी ऑप्शन इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, who defined management as the process of designing and maintaining an environment in which individuals work together in groups to accomplish selected aims। अभी हमने देखा था environment word और groups word, ये दो हमने वर्ड्स को पढ़ा था, हमने किससे रिलेटेड देखा था, कून्स और वेरिज की डेफिनेशन में। अभी हमने डेफिनेशन देखी थी, तो इसमें एनवायरमेंट वर्ड हमने देखा था कि ये किसी डेफिनेशन में नहीं आ रहा, तो इसी का ही होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसी वे में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, हमने एलिमिनेट भी मेथड भी यूज करना होता है। तो अभी हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आगे वीडियोस में भी करेंगे, तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ मैनेजर अचीव्स द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स timely but does so by using excessive resources, this manager is। सो एक मैनेजर है, उसने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल तो अचीव कर लिए हैं और दैट टू टाइमली, टाइम पर कंप्लीट किए हैं, बट हैज यूज्ड एक्सेसिव रिसोर्सेज, एक्सेसिव रिसोर्सेज का यूज किया है। तो मैनेजर कैसा होगा, ऑप्शंस, बोथ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों होगा। बी efficient but not effective, C effective but not efficient, D neither efficient nor effective। सो क्वेश्चन में लिखा है टाइमली, टाइमली किससे रिलेटेड था, इफेक्टिवनेस से, टी लेटर था ना उसमें, तो इफेक्टिव तो है, बट एक्सेसिव रिसोर्सेज यूज किया है, मतलब कॉस्ट ज्यादा लगी है, तो मिनिमम कॉस्ट नहीं लगी, तो ये एफिशिएंट नहीं है।
तो इट इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, तो ये ऑप्शन सी हो गया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट बताती है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का डिफरेंस। सो ऑप्शन ए, एफिशिएंसी इज अबाउट अचीविंग गोल्स। ये इफेक्टिवनेस में बोला था कि गोल्स को अचीव करना होता है, एफिशिएंसी में तो नहीं, ये टास्क से रिलेटेड होती है, कॉस्ट से रिलेटेड होती है। इफेक्टिवनेस में गोल्स अचीव करने की बात होती है। आगे देखते हैं, while effectiveness is about minimizing resource usage, और ये जो बात है minimize resource usage, ये efficiency में बोला जाता है, तो इसमें उल्टा ही वर्ड्स को ही उल्टा कर दिया। इफेक्टिवनेस में गोल्स अचीव करने की बात होती है और एफिशिएंसी में मिनिमाइजिंग रिसोर्सेज यूसेज की बात होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन, efficiency is about minimizing resource usage, yes, while effectiveness is about achieving goals, ये भी सही है, तो ये हो सकती है स्टेटमेंट, बट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विशेस, मतलब कौन सी बेस्ट है, तो इससे अगर अच्छे वर्ड्स यूज हुए होंगे कोई भी स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो भी हो सकता है ऑप्शन आंसर्स, तो हमें बाकी ऑप्शंस भी रीड करने हैं। सो ऑप्शन सी, efficiency and effectiveness means the same thing in management, no, एफिशिएंसी कॉस्ट से रिलेटेड है, इफेक्टिवनेस टाइमली गोल्स को अचीव करने की बात करती है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना होता है, लेकिन ये सेम चीज तो नहीं है, ठीक है। सो ये ऑप्शन भी हट गया। अब नाउ ऑप्शन डी, इफेक्टिवनेस इज अ शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट वाइल एफिशिएंसी इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट, ये ऑप्शन भी नहीं है। वैसे तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को हर टाइम परफॉर्म करना होता है, मतलब गोल्स को अचीव करने के लिए इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना होता है, बट एफिशिएंसी को यूजुअली शॉर्ट टर्म से देखा जाता है और इफेक्टिव को यूजुअली लॉन्ग टर्म से देखा जाता है, बट दोनों ही फुल टाइम कॉन्सेप्ट यूज होते हैं मैनेजमेंट में, सो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको ये खुद अटेम्प्ट करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। जिसका आंसर करेक्ट होगा और सबसे पहले होगा उसके आंसर को मैं पिन कर दूंगी। सो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ मैनेजमेंट। सो इसमें से कौन सा फीचर नहीं है मैनेजमेंट का। ए, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बी, मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल ओनली टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। सी, मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। डी, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। तो आपको इसमें से सही आंसर सिलेक्ट करना है और कमेंट में बताना है, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, और अगर आपको आज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और यूजीसी नेट मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखनी हो, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।